हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। आज जो है क्लास 10th वालों के संस्कृत का एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है अलस कथा, यानी कि 4 गो आलसी के कहानी हम सुनाएंगे। और याद रखिएगा, ये आपसे वादा भी है कि अगर इस वीडियो के बाद ये अलस कथा कहानी आपको याद नहीं हुआ या कोई दूसरा वीडियो आपको देखना पड़ जाए तो हम पढ़ावे लिखावे ला छोड़ देंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा और पूरा एकदम याद हो जाएगा कहानी। तो ये कहानी जो है संस्कृत के तीसरा पार्ट का है, तो जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है विद्यापति जो है एक राइटर हैं, जिन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था पुरुष परीक्षा, ग्रंथ भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है। तो पुरुष परीक्षा कहानी से ही एगो कहानी लेवल गई है जेकर नाम है अलस कथा। तो राइटर पूछेगा तो विद्यापति लेवल कहाँ से गया है अलस कथा कहानी, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें जो है ये पुरुष परीक्षा ग्रंथ में जो है मनुष्य के जो दोष होता है उसके बारे में लिखा गया है, और इसको दोष को कैसे दूर करेंगे इसी के बारे में पुरुष परीक्षा में लिखल रहता है। तो बात ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। तो एगो जो है मिथिला में एगो बीरेश्वर नाम के राजा होता है। कहानी अब शुरू हो चुका है। मिथिला में बीरेश्वर नाम का एक राजा होता है जो बड़ी दयावान होता है, दानी होता है। सबके भोजन 2 टाइम कराता है, 3 टाइम, उसके बाद कपड़ा लत्ता सब कुछ जो है बांटता है। तो वो एक दिन सोचा कि हम काहे नहीं आलसियों के लिए भी कुछ करें। आलसी मतलब समझते हैं क्या होता है, जेकर कहे के मतलब कि पेट भूख के मारे वो मर जाए लेकिन वो कोनो काम नहीं कर सकता है, उसी को आलसी कहते हैं। और इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति जो है आलसीए है। जानते हैं काहे दुखी है? कि काम करेगा हिले नहीं है, सोचेगा कि पैसा आ जाए तो दुख होबे करेगा। तो वो बीरेश्वर नामक व्यक्ति सोचता है कि कुछ आलसियों के लिए कर देते हैं, गरीब आदमी के लिए तो कर ही रहे हैं, आलसियों के लिए कुछ कर देते हैं। तो पूरे जो है मिथिला में जो है ऐलान करवाता है कि जितने भी आलसी हैं वो सब जो है मेरे दरबार में आए। एक दिन जो है उनको रहना खाना फ्री होगा, कपड़ा लत्ता सब कुछ जो है देवल जाएगा। अभी बात सुन लिया, मिथिला के जो आलसी नहीं था वो आलसी बन के आ गया सब राजा के दरबार में। अब आ गया तो देखे राजा और राजा के मंत्री कि अरे इतना सानी आलसी आदमी है सब। बहुत सारा जब खाना खियाएला बैठाएं तो ढेर मानी खाना खर्चा होके लगा, कपड़ा लत्ता ढेर खरीदे पड़ गया। तो कुछ मंत्री, विशेष से मंत्री भी होते हैं जो जानकार होते हैं, वो राजा से कहें कि देखा ने मंत्री जी, ज़्यादा खर्चा उर्चा होई था, कोनो बनावटी यानी कि धूर्त आलसी भी जो है आ गए हैं लगता है कि हमनी के दरबार में। तो राजा को भी लगता है कि हाँ, इतना सारा आलसी आदमी तो नहीं हो सकता है। तो जिस घर में जो है आलसियों को रोका जाता था कहने का मतलब कि रहने दिया गया, एक दिन लाइल है तो रात भर रहेगा, है कि नहीं। तो आलसियों को कहा गया कि घर में जो है रुकिए रात भर, सवेरे जो है आपको खाना पानी कपड़ा लत्ता सब कुछ दे के हम विदा करेंगे। तो आलसी जो है आराम से गया, सब सूता सब। तो अब जो है राजा के जो मंत्री था, बड़ी तेज था वो आदमी, कहा कि अब जांच करते हैं कि देखते हैं कौन कौन आलसी है। तो जांच करेला का किया सब कि जौन घर में आलसी व्यक्ति रुकल था, सोचा सब कि घरवा में आग लगा देते हैं। जो आलसी होगा वो तो उठबो नहीं करेगा, और जो आलसी नहीं हो तो भाग जेबे करेगा। तो रात के समय हुआ, सब आलसी जो है खा पी के सूत गए। तब राजा के सैनिक लोग जो हैं, आलसी जो सूतल था जिस घर में, वो घरे में जो है पूरा आग लगा देते हैं। तो आग देख के जो बनावटी आलसी रहता है वो भाग गया, काहे कि वो सब आलसी नहीं था। आलसी रहता तो भागता थोड़ी है। आलसी जो है पूरा आग लग जाएगा तो वो हिलेगा हिले नहीं, काहे कि आलसी एकदम खतरनाक आलसी वो सब है। तो जो बनावटी आलसी बन के आया था वो सब भाग गया सब। जानते हैं काहे भाग गया? कहा कि आलसी नहीं था, लेकिन 4 गो में से जो है रुक गई सब। 4 गो जो है वो आलसी घरवा में रुक गया सब।
अब एगो जो है मुंह पर से अभी कंबल उतारा नहीं है, जिसे ओढ़ के कैसे सुतल जाता है, तो कंबल अभी मुँह पे है। कह रहा है कि का हुआ हो, एकदम हल्ला हो रहा है। पहला कहता है, पहला आलसी कि का हुआ, एकदम हल्ला हो रहा है बहरी। तो दूसरा कह रहा है, दूसरा आलसी, लगई थे कि घरवा में आग लग गई है। ओकरा भी लग रहा है, उसको मालूम नहीं है कि लग गया है। पहला कहता है मुंह पे कमले लेके, का हुआ हो घरवा में। तो दूसरा कहता है कि लगई थे कि आग लग गई है। तो तीसरा आलसी कहता है कि अरे कोई इज्जत जो है बढ़िया आदमी नहीं है, कोई धर्मी आदमी नहीं है। धर्मी मतलब कि धर्म के मानने वाला, गरीब असहाय के सहायता करने वाला। वो हमनी पे भींगल कम्बल उम्बल ला के नहीं बिक सकता है, हमनी पे पानी नहीं बिक सकता है। ये कौन कहता है? तीसरा व्यक्ति कहता है। चौथा कहता है कि अरे बाक का बाक बाक करे तरह से आराम से सुतसने। ये चारों व्यक्ति के जो है बोली था, ये आपसे पूछेगा भी प्रश्न। पहला कहता है कि का हुआ घरवा में, दूसरा कहता है कि लगई थे कि आग लग गई है, तीसरा कहता है कि कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है जो हमनी पे जो है भींगा कम्बल या चादर लिया के बिक दे। चौथा कहता है, का कहता है कि काहे ला बक बक कैले है, सब चुपचाप सूतो सब। अभी सब बात जो है राजा और उनके मंत्री लोग सुन रहे थे, काहे कि जांच कर रहे थे। तब सुनते हैं तो देखते हैं कि वाह, ये चारों जो है एकदम आलसियों में बिगल आलसी है सब, यानी खतरनाक आलसी है सब। तो अब जो है कहे कि ठीक है, अभी सबके निकाले पड़ेगा। तो राजा जो है अपन सैनिक के भेजते हैं। सैनिक जो है ओकर बाल पकड़ के खींच के जो है बहरी लेके आता है। सभी वो प्रश्न पूछता है कि आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो बाल पकड़ के निकाला गया। तो चारों आलसियों को जो है राजा के सैनिक बाल पकड़ के जो है बाहर खींच के लाते हैं। अब रात के समय था, दूसरा घर में रुकेला कहते हैं। उसके बाद सबेर के जो है एकनी के पूरा कपड़ा लत्ता धन दौलत जितना ऐलान किए थे उससे ज़्यादा जो है दे के विदा करते हैं। तो यहीं पे कहल गई है कि पति के रक्षक जो है, पत्नी के रक्षक पति होते हैं, बाल बच्चा के रक्षक उसकी माता होती है, और आलसी और गरीब के रक्षक जो है दयावान दानी व्यक्ति होते हैं। अब बताइए, ये आलसी की कहानी में मज़ा आया कि नहीं? चार वो आलसी था। अभी कहानी आप सुन लिए, अब दूसरा वीडियो देखे की ज़रूरत है नहीं है। आप जो है जाइए ई बुक के जो है ऑब्जेक्टिव एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक बार सब्जेक्टिव देख लीजिए। कौनो ऐसा प्रश्न होगा जो आपसे नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो इस वीडियो पे आइएगा, कमेंट कीजिएगा कि तोरा पढ़ावे लिखावे नहीं आवला, ठीक है? तो हम छोड़ छाड़ देंगे। तो आप देखे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के 10वां के वीडियो डालते रहें, बनाते रहें। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, तभी ना हम आएंगे। काहे कि टाइम बड़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो देखे हैं, मज़ा आया है, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।